ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय माना गया है। इसका जवाब है 1500 बीसी से 1000 बीसी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के समय का निर्धारण किसने किया है? इसका जवाब है विंटरनिश ने। अब है आर्यों की भौगोलिक स्थिति, यानी आर्यों का मूल निवास स्थान। इसके संबंध में दो प्रकार के तर्क हैं। कुछ विद्वान इनको देशी मूल का मानते हैं और कुछ इन्हें विदेशी मूल का मानते हैं। तो सबसे पहले है देशी मूल के पक्ष में तर्क। कई विद्वानों ने आर्यों को भारत का मूल निवासी माना है। इनसे संबंधित अब क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में आर्यों को भारत का मूल निवासी माना है? इसका जवाब है भगवान दास गिडवानी ने। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बताया कि आर्यों का मूल निवास ब्रह्म ऋषि देश था, यहीं से ये पूर्व की तरफ गए? इसका जवाब है पंडित गंगानाथ झा। अगला क्वेश्चन है, DS त्रिवेदी के अनुसार आर्य देविका प्रदेश के निवासी थे। देविका प्रदेश वर्तमान में स्थित है। इसका जवाब है मुल्तान पाकिस्तान में। यहीं पर देविका नदी भी बहती है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने आर्यों को कश्मीर यानी हिमालय का मूल निवासी माना है? इसका जवाब है डॉक्टर SD कल्ला। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को सप्त सिंधु प्रदेश का निवासी किसने माना है? इसका जवाब है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है वो है विदेशी मूल के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। विदेशी मूल के पक्ष में तर्क। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये बाहर से आकर यहां बस गए थे। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान किस क्षेत्र को माना है? इसका सही जवाब है उत्तरी ध्रुव को। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को तिब्बत का मूल निवासी किसने माना है? इसका जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है, हर्ट एवं फेंका ने आर्यों को किस आधार पर जर्मनी का मूल निवासी माना है? इसका जवाब है शारीरिक बनावट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को मध्य एशिया का मूल निवासी किसने कहा है? इसका जवाब है मैक्स मुलर ने, और यही सर्वाधिक मान्य मत है। वास्तव में आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आर्य आरंभ में कौन से क्षेत्र में आकर बस गए थे? इसका जवाब है सप्त सिंधु प्रदेश में। इस जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। नोट, सप्त सिंधु मीन्स 7 नदियों का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? इसका जवाब है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? इसका जवाब है सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती को किस वेद में नदी तमा कहा गया है? इसका जवाब है ऋग्वेद के नदी सूक्त में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सिंधु की कौन सी 5 सहायक नदियों का उल्लेख किया गया है? इसका जवाब है विपाशा, शतुद्री, वितस्ता, पृषणी और अस्किनी। नोट, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सी पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है? इसका जवाब है मुजवंत यानी हिमालय पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा, सरयू व यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? इसका जवाब है गंगा व सरयू का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है वो है आर्यों की राजनीतिक स्थिति से। क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेदिक आर्यों में राजा का पद वंशानुगत था? इसका सही जवाब है नहीं, राजा का पद वंशानुगत नहीं था। नोट, ऋग्वेदिक काल के अंतिम समय में यह पद वंशानुगत हो गया था। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? इसका जवाब है गोप या जनस्य गोप। अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेदिक काल में राजा का पद गरिमामयी था? इसका जवाब है नहीं, राजा का पद गरिमामयी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना हुआ करती थी? इसका जवाब है नहीं, राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में अधिकतर लड़ाइयां किसके लिए लड़ी जाती थी? इसका जवाब है गाय व घोड़ों के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल की प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? इसका जवाब है विदग्ध, सभा और समिति। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में प्राचीनतम संस्था जो लूट के धन का बंटवारा करती थी, इसका जवाब है विदग्ध। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में वरिष्ठ व कुलीन लोगों का समूह क्या कहलाता था? इसका जवाब है सभा। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जनप्रतिनिधियों का समूह क्या कहलाता था? इसका सही जवाब है समिति, और ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? इसका जवाब है स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? इसका जवाब है रत्नीन या रत्नी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में गोचर भूमि के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका जवाब है ब्राजपति। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर क्या कहलाता था? इसका जवाब है बलि। ऋग्वेदिक काल में परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, विष का मुखिया विषपति, जन का मुखिया गोप, राष्ट्र का मुखिया राजन। ये परिवार, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र क्या थे? इसका जवाब है ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक इकाइयां थी ये। अब है आर्यों की आर्थिक स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आर्यों का जीवन कैसा था? इसका जवाब है यायावर यानी घुमंतु। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के प्रिय पशु कौन से थे? इसका जवाब है गाय और घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कर्षि शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? इसका जवाब है 24 बार। इनमें से भी 21 छेपक हैं। क्वेश्चन है, आर्य व्यापार कैसे करते थे? इसका जवाब है वस्तु विनिमय द्वारा। मुद्रा प्रणाली नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, व्यापार में सामान्यतया किसका प्रयोग करते थे? इसका जवाब है निष्क नामक सोने के जवाहरात का। अगला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है वो है आर्यों की सामाजिक स्थिति से संबंधित। क्वेश्चन है, आर्यों के परिवार कैसे थे? इसका जवाब है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका जवाब है नहीं, जाति प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका जवाब है कर्म पर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इसका जवाब है महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम बताइए। इसका जवाब है घोषा, शिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन है, विषफला कौन थी? इसका जवाब है विषफला एक योद्धा महिला थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विवाह की क्या व्यवस्था थी? इसका जवाब है विधवा विवाह होते थे और नियोग प्रथा का प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां विद्यमान थी? इसका जवाब है नहीं, ये बुराइयां विद्यमान नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? इसका जवाब है
वहतु। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? इसका जवाब है अमाजू। अगला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है वो है आर्यों की धार्मिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन है। आर्य धार्मिक रूप से किसमें विश्वास करते थे? इसका जवाब है प्राकृतिक बहुदेववाद में, एकादि देववाद में, एकेश्वरवाद में और निर्गुण भक्ति में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का प्राचीनतम देवता कौन था? इसका जवाब है घोष। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इसका जवाब है इंद्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था? इसका जवाब है अग्नि। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। आगे क्वेश्चन है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इसका जवाब है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण को किसका नियामक माना जाता था? इसका जवाब है ऋत का। अगला क्वेश्चन है, वरुण कैसे महल में रहता था? इसका जवाब है वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पशुओं का देवता कौन था? इसका जवाब है पुष्सन। अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे? इसका जवाब है हाँ, ये योग और ध्यान भी करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेदिक आर्य जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे? इसका जवाब है हाँ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं? इसका जवाब है नहीं।